हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने वॉइस का टॉपिक है जिसको मैं आज लेके आया हूँ। इसको आप एकदम इजी वे में कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से आप कर सकते हैं। ये आपको 12th में अप्रॉक्स 9 to 10 मार्क्स का हर एक बार आता है। इसको आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना टेंस के, विदाउट द टेंस, वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय द शॉर्ट ट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स का बात करते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक्स काम कैसे करता है। देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स है फर्स्ट, सबसे पहले हम वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस, तो वॉइस का क्वेश्चन जनरली दो टाइप से आता है, चेंज एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, स्टेप फर्स्ट क्या लेना है कि जो फर्स्ट में है कोई भी जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट यानी उस लाइन में, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता होगा, उसको हम लोग लास्ट में ले जाएंगे। लास्ट में कहाँ रखेंगे वो हम बताएंगे, वो हम क्वेश्चन के हेल्प से आपको हम बताएंगे। और जो लास्ट में है, तो लास्ट में कौन, वर्ब के बाद जो वर्ब मतलब क्रिया, जो वर्ब के बाद है उसको हम फर्स्ट में लाएंगे। इसको हम क्वेश्चन पे जब आएंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें भी एक चेंज है इसी स्टेप में, ही का हम लोग हिम चेंज करते हैं, सी का हर, यू का यू, वी का अस, दे का देम और आई का मी। जब ये फर्स्ट में रहेगा तो लास्ट में हिम जाएगा, फर्स्ट में सी रहेगा तो लास्ट में हर जाएगा, यू रहेगा फर्स्ट में तो लास्ट में यू बनेगा, वी रहेगा तो कन्वर्ट अस में होगा, देन दे रहेगा तो देम को चेंज करेंगे, आई रहेगा तो मी में। उसी टाइप से ही अगर लास्ट में रहेगा तो उसको फर्स्ट में लाएंगे तो ही, सी लास्ट में रहेगा तो फर्स्ट में लाएंगे सी, अगर यू लास्ट में रहा तो फर्स्ट में लाएंगे तो यू, अस रहा लास्ट में तो वी, देम रहा तो दे, मी रहा तो आई। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। अगर एक्टिव में इज आर एम रहा तो पैसिव में भी उसी मेंबर यहाँ पे भी आएगा, वही मेंबर, सेम मेंबर यहाँ पे आएगा। इज आर एम होगा तो इज आर एम ही आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार ये हल्का सा चेंजिंग होगा। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ इज का यूज करेंगे, जहाँ प्लूरल रहेगा, मोर देन वन पर्सन रहेगा, तो वहाँ पे आर का और आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। सेकेंड है हैज़ हैव होगा तो इधर भी हैज़ हैव ही यूज करेंगे। वाज वेयर होगा, इधर भी वाज वेयर। हैड होगा, हैड यूज करेंगे। शैल विल होगा, शैल बी विल बी। ये कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इधर अगर शैल है, शैल विल है तो इधर शैल बी एक टर्म लगाया जाता है और विल बी। उसी टाइप से थोड़ा सा बोर्ड, शैल हैव और विल हैव। अगर शैल हैव और विल हैव है तो इधर भी शैल हैव और विल हैव ही आएगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है कि एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम लोग बात किए हेल्पिंग वर्ब का, और इसमें बात करेंगे हम लोग, वन सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हम लोग बात किए हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, जैसे मेन वर्ब का मतलब खेलना कूदना, हंसना गाना, ये सब आपका मेन वर्ब आता है। तो जैसे मान के चलिए कि हम लोग जाना है तो गो, कम, लिसन, ये सब आपका मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब में कौन कौन सा, गो, जाना, आना, खेलना, रोना, दिस इज़ योर मेन वर्ब। इसको हम लोग मेन वर्ब में बोलते हैं। अगर मेन वर्ब है उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, बिफोर मीन्स आईएनजी, यानी गो होगा तो उसमें गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग, यानी मेन वर्ब में आपका बिफोर या आईएनजी रहे एक्टिव में तो उसको हम लोग पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो उसमें एक टर्म आता है बीइंग। अगर जब इसमें आईएनजी है तो पैसिव में भी ये आईएनजी वाला टर्म आ जाएगा, यानी बीइंग आ जाएगा, और प्लस भी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव में भी3 हुआ तो भी3 को हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो एक बेसिक रूल है, अगर कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में ईडी या ईएन, बेसिकली 90% यही वर्क करता है। अगर भी3 को हमको चेक करना है तो ईडी या ईएन अगर लगा रहता है
तो उसको हम लोग पैसिव में जब चेंज करते हैं तो बीन, ये बीन ऐड करते हैं और यही V3 यहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं। यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेन वर्ब में हमेशा पैसिव में V3 का ही यूज किया जाता है। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब में V3 का ही यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये सब तो बेसिक था, आप इसकी इस स्टेप की मदद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे है आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो हम अभी रूल क्या बताए थे कि जो फर्स्ट रहता है वो लास्ट जाता है, और जो लास्ट होता है, लास्ट कौन सा, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद जो होगा उसी को हम लोग आगे लाते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब है आपका, आईएनजी लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पे बताएं वर्ब कौन सा होता है जिसमें आईएनजी लगा हो। वर्ब फॉर्म में हमेशा V1, V2, V3 और V4, V5, ये सब आपका फॉर्म है वर्ब का, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये आपका मेन वर्ब है। तो जो मेन वर्ब के बाद वाला जो होगा अ मैंगो, उसको उठा के हम लोग आगे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अ मैंगो। ठीक, यहाँ पे एम है, हेल्पिंग वर्ब आपका एम है। तो एम का ग्रुप मेंबर कौन है, अगर एक्टिव में इज़ आर एम हो तो पैसिव में भी हम लोग इज़ आर एम ही यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट था तो एम हो गया। तो यहाँ पे अ मैंगो यानी एक आम, यानी सिंगुलर है, तो हम लोग ईज का यूज करते हैं। ईज का हम लोग एक थोड़ा सा स्मॉल चार्ट बना देते हैं। सिंगुलर ऑल प्लूरल, सिंगुलर में ईज, हैज़, प्लूरल में आर, हैव, सिंगुलर में वाज होता है और प्लूरल में वेयर होता है। आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं, बाकी जो रेस्ट बचता है उसके साथ विल का। आई और वी के साथ सेल, अब बाकी जो बच गया उसके साथ विल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अ मैंगो है, अ मैंगो को फर्स्ट में लेते आए, लास्ट था, फर्स्ट में इज लगा दिए क्योंकि सिंगुलर था, इज लगाए। अब जैसे ही हमको यहाँ पे आईएनजी दिखा, यानी आईएनजी दिखा तो इसमें क्या लगाएंगे, बीइंग ऐड करेंगे, बीइंग। और इट का इटेन होता है V3, क्योंकि हमेशा हम लोग को V3 यूज करना है पैसिव में। तो इट का हो गया इटेन, और एक वर्ड आता है बाई को ऐड करते हैं, और जो फर्स्ट रहता है उसको हम लोग लास्ट में ले आते हैं। तो फर्स्ट में है आई आपका स्टेप सेकंड से क्लियर होगा। आई है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, आई है तो मी, लास्ट में ले जाएंगे तो मी, इटेन बाय मी। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, यहाँ पे भी आईएनजी है, यानी यही आपका वर्ब है। जिसमें आईएनजी लग गया वही आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद वाले को हमको आगे लाना है। यानी रिपेयरिंग मेन वर्ब है, इसके बाद यानी द ब्रिज आगे आ गया। अब द ब्रिज, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लाना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है। तो आर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि दे मतलब होता है वे लोग, यानी मोर देन वन पर्सन का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर लगा। मगर यहाँ पे जैसे ही देखें द ब्रिज मतलब होता है पुल, तो ये ब्रिज आपका एक है। तो सबसे पहले देखेंगे आर का ग्रुप मेंबर कौन सा है, तो इज़ आर एम यही ग्रुप मेंबर है। तो इधर भी पैसिव में भी इज़ आर एम। तो यहाँ पे द ब्रिज एक है, तो एक के लिए हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं, सिंगुलर है इसीलिए इज का यूज करेंगे। सिंगुलर में हमेशा इज का यूज किया जाता है, द ब्रिज इज। उसके बाद हम बताए हैं कि जब आईएनजी लगा होता है तो एक टर्म, आईएनजी लगा होता है तो एक टर्म हम लोग बीइंग जोड़ते हैं पैसिव में। तो यहाँ पे हम लोग बीइंग ऐड कर दिए, द ब्रिज इज बीइंग। अब हम लोग बात करते हैं मेन वर्ब का, तो रिपेयरिंग का होगा रिपेयर्ड। उसके बाद बाई आता है, और जो फर्स्ट में है उसको हम लोग लास्ट में ले जाते हैं, तो दे का लास्ट में ले जाएंगे तो देम। उसी टाइप से यहाँ पे ही इज़ हेल्पिंग
हर मदर। तो यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी वाले को बाद का जो टर्म होता है उसको उठा के आगे लाते हैं, तो हर, यहाँ पे हर मदर। एक चीज़ और देखिए कॉमन है, यहाँ पे हर लास्ट में है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे हर दिखा तो हम आगे लेते हैं सी, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा तो हर मदर, हर मदर मतलब उसकी माँ, तो हम यहाँ पे भी लाएंगे तो उसकी ही माँ होगा, बदलेगा नहीं। सी मदर लिखना ठीक नहीं लगेगा देखने में भी। और सेंटेंस बाय द रूल अगर देखिएगा तो यहाँ पे हर मदर माँ एक ही होती है, इसलिए इज लगेगा। क्यों इज लगेगा? क्योंकि यहाँ पे इज है, तो इज का ग्रुप मेंबर भी इज आर एम ही होता है। तो हर मदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज लगा। ऐसे नहीं यहाँ इज देखे तो इज लगा दिए, ही के अनुसार इज लगता है, उसी टाइप से हर मदर के अनुसार इज लगेगा। आईएनजी है यहाँ पे, बीइंग हेल्प का भीतरी हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और जो ही है उसको लास्ट में ले जाना है, तो ही को लास्ट में हिम। उसी टाइप से यहाँ है द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच, तो आईएनजी लगा हुआ है, यानी द मैच को हम लोग आगे उठा के लाएंगे, द मैच। उसके बाद देखिए यहाँ आर है, तो आर का भी ग्रुप मेंबर इज आर, एम का ग्रुप मेंबर इज आर एम ही होता है। तो यहाँ द मैच, एक ही मैच का बात हो रहा है, इसलिए इज लगा। आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पे बीइंग ऐड कर दिए, और वाच का वाच्ड होता है बाय, और द स्टूडेंट्स है लास्ट में, द स्टूडेंट्स भी कहीं कहीं द स्टूडेंट्स भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं पे देम भी लिखा रहता है, दोनों चलता है। नेक्स्ट है नुतुन हैज़ रिटन दिस लेटर। अब देखिए यहाँ पे हमको पहचानना होगा कि कौन इसमें मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के लिए जनरली हम लोग को याद करना पड़ेगा, या एक सिंपल ट्रिक क्या 90% काम करता है कि V3 V4 में तो आईएनजी लगा हुआ है, ये तो कंफर्म कर देगा कि आईएनजी जिसमें लगा है वो V4 है, और वही आपका मेन वर्ब है। V3 को पहचानने के लिए सबसे पहले लास्ट में कॉमन है ईडी या ईएन। ईडी या ईएन 90% केस में जिसमें लगा रहता है वर्ब में, वही आपका मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे ईएन लगा हुआ है, यही आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो रहता है उसको उठा के यहाँ लाते हैं, यानी दिस लेटर। अब आते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे, तो यहाँ हैज़ है, तो हैज़ का देखिए ग्रुप मेंबर, हैज़ का ग्रुप मेंबर हैज़ हैविंग होता है, इधर भी हैज़ हैविंग होगा, यानी जो एक्टिव में है वही आपका पैसिव में होगा। तो देखिए नुतुन किसी का नाम है, यानी एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे हैज़ लगा। सिंगुलर में हम लोग हैज़ रखते हैं और प्लूरल में हैव, तो यहाँ पे नुतुन सिंगुलर था इसलिए हैज़ लगा। दिस लेटर भी सिंगुलर ही है, यह पत्र भी सिंगुलर है, इसलिए हैज़ लगेगा। उसके बाद देखें यहाँ पे कि ये आपका V3 है, ये वर्ब का 3 फॉर्म है। तो वर्ब का 3rd फॉर्म होता है जब पैसिव में चेंज करते हैं, तो हम लोग एक बीन वर्ड जोड़ते हैं, बीन प्लस V3। यहाँ पे बीन ऐड किए, बीन वर्ब 3 है, वर्ब 3 को चेंज नहीं करना, जो है उसी को उठा के लिख देंगे, रिटन बाय, और नुतुन है तो नुतुन, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैज़ नॉट कैच द थिप। तो ये भी आपका V3 है। V3 थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्रिएट करेगा। मगर आप एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, 12th के एग्ज़ाम से, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए रहता है, 3-4 ऑप्शन रहता है, कहीं ना कहीं आप उसको चेक कर ही लीजिएगा कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा मिस्टेक होता है। अगर आईएनजी लगा होगा तो उसमें बीइंग होना चाहिए पैसिव में, अगर V3 का यूज़ किया है तो पैसिव में बीन लगा होना चाहिए, और जो ही है वो हिम में चेंज हुआ है कि नहीं, इन सब के मदद से आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो V3 आपको याद करना पड़ेगा। V3 के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं, यानी द थिप हो गया। यहाँ पे द थिप एक ही है, तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हैज़ ही यूज करेंगे। क्यों हैज़ यूज करेंगे? क्योंकि हैज़ हैव का पैसिव में भी हैज़ हैव ही होता है। द थिप हैज़, और यहाँ पे नॉट है तो नॉट लिख देंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस रहा तो हड़बड़ाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हड़बड़ाना नहीं है। नॉट रहेगा तो पैसिव में भी नॉट का ही यूज करेंगे, बस थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। हैज़ नॉट बीन, कैच है तो कैच,
बाय, और जो फर्स्ट था द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, जिसमें ई एन लगा हुआ है वही आपका मेन वर्ब है, उसके बाद वाले को आगे लाते हैं। तो अ लेटर को आगे लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैड है, तो हैड को हम हमेशा हैड को, अगर एक्टिव में पैसिव में भी हैड ही होता है, उसका कोई दूसरा ग्रुप मेंबर नहीं होता है, ये सिंगल है, ये सिंगल दोस्त है, अकेला अकेला रहने वाला है, हैड है तो हैड ही यूज करें। अ लेटर हैड, उसके बाद यहाँ पे ई एन लगा हुआ है, यानी ये V3 है, तो V3 को पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग बिन लगाते हैं। हैड बिन रिटन बाय, ही है तो ही को लिखेंगे, तो लास्ट में हिम होगा। उसी टाइप से दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। देखिए जब भी क्वेश्चन मार्क दिखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे, नेगेटिव सेंटेंस दिखे, तो हड़बड़ाना नहीं है, उसका भी पैटर्न सेम ऐसे ही बनेगा। देखिए ये आपका V3 है, V3 के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं। देयर होमवर्क हैड, हैड अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है, नॉट है, उसके बाद बीन लगाते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी नॉट वाला केस बने तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बीन, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। डन बाय और दे का देन। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, द लेटर आएगा आगे, द लेटर। ये जो डिलीवर है ये V1 है, V1 इसलिए है क्योंकि अगर अकेला विल रहे, अकेला यहाँ पे सेल या विल रहता है, तो उसके बाद हमेशा ये V1 ही होता है, V1 ही। सेल विल अगर अकेला रहे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं रहे, बी या बी नहीं लगा रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये इसके बाद जो रहता है हमेशा V1 ही होगा। तो द लेटर विल है, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ बताए थे कि जब भी सेल और विल यहाँ पे आए, सेल या विल, तो उसको देखा जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट अगर आई और वी नहीं रहे, उसको आई और वी को छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। देखिए द पोस्टमैन ना आई है ना वी है, इसीलिए यहाँ पे विल का यूज किए हैं। द लेटर भी आपका विल का ही यूज करेंगे, क्योंकि सेल और विल के साथ हमेशा सेल बी और विल बी का ही यूज करते हैं। तो लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय, डिलीवर्ड का भीतरी होता है डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द फार्मर विल नॉट प्लोइंग द फील्ड, ING आ गया फिर से, तो उसके बाद वाले को आगे लेके आएंगे। द फील्ड, इसमें भी द फार्मर था इसलिए विल लगा, क्योंकि आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल यूज करते हैं, तो यहाँ भी वही यूज करेंगे, द फील्ड विल। यहाँ पे विल है तो विल का ग्रुप मेंबर, सेल विल का ग्रुप मेंबर भी सेल और विल भी ही होता है। द फील्ड विल नॉट बी प्लॉट बाय द फार्मर। यहाँ पे एक टर्म आता है बी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब एक्टिव में विल का यूज हुआ है और विल के बाद कुछ दूसरा नहीं रहेगा, तो पैसिव में हम लोग विल के बाद विल नॉट बी, एक बी टर्म ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बी टर्म ऐड किए। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। अब राइटिंग ING है तो उसके बाद वाले को यहाँ लाना, लेटर्स, ना कि ये पूरे को। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स, ING लगा हुआ है, यानी यही आपका वर्ब है। वर्ब के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं, तो लेटर को सिर्फ लेके आएंगे, पूरे को नहीं। लेटर हमेशा ध्यान देना है, जो वर्ब है उसके बाद वाले को ही सिर्फ आगे उठा के लाना है। द लेटर, यहाँ आर है
तो द स्टूडेंट्स यानी ढेर सारा स्टूडेंट था इसलिए आर लगा, यहाँ लेटर एक है इसलिए इज लगा। उसके बाद बीइंग ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आईएनजी के केस में आईएनजी में हम लोग बीइंग यूज करते हैं, बीइंग। और उसके बाद B3 आता है राइट रोट, बीइंग रिटर्न। अब लिखा किसको, टू देयर पेरेंट्स को, रिटर्न टू देयर पेरेंट्स बाय द स्टूडेंट्स है तो द स्टूडेंट्स। इसी टाइप से नेक्स्ट है हैव यू सीन अ टाइगर। एक चीज़ यहाँ से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो देख के हड़बड़ाना नहीं है, उसमें जो जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, सेम वही हेल्पिंग वर्ब आपका पैसिव में भी यूज करेंगे। यहाँ हैव है, यहाँ हैव है, तो हैव के साथ हैव का क्या होता है, हैज़ हैव का, इधर भी हैज़ हैव ही होगा। तो यहाँ यू है, तो यू प्लुरल में रखा जाता है इसीलिए हैव यहाँ लगा है। तो यू, यहाँ से सेंटेंस इसको कुछ देर के लिए भूल जाना है। तो यू सीन और टाइगर, तो ये आपका B3 है। सी सॉ सीन, सी मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन ये B3 है। तो B3 के बाद वाले को लाना है आगे, तो और टाइगर को हम लोग लाएंगे आगे। फर्स्ट अभी खाली जगह छोड़ेंगे और टाइगर को लेते आए आगे। अब और टाइगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे हम लोग हैज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यू के साथ हैव का यूज किए थे, तो और टाइगर को आगे लाएं, और टाइगर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वही हेल्पिंग वर्ब नीचे भी आता है उसी ग्रुप मेंबर्स का। तो हैव भी लगा है, तो हैव का ग्रुप मेंबर भी हैज़ ही होता है, हैज़ हैव एक साथ रहता है। तो हैज़ लगा क्योंकि और टाइगर सिंगुलर है, और टाइगर सिंगुलर है इसीलिए हैज़ लगा, हैज़ अ टाइगर। उसके बाद देखिए यहाँ पे B3 है, तो हम लोग बीन, सीन बाय, और यू को यू लिखते हैं, यू को चेंज नहीं करते हैं उस चार्ट की मदद से। इज मिस्टर प्रसाद रीडिंग द रामायण, ING लगा, यही मेन भाव है, ING के बाद वाले को उठा के आगे लाना है। तो द रामायण हो गया। उसके बाद यहाँ इज था, तो इज था मिस्टर प्रसाद, एक इंसान के बारे में बता रहा है, एक वन पर्सन के लिए, तो इज लगा है। तो इज का ग्रुप मेंबर हम पहले ही बता चुके हैं, इज का इज RM ही होता है। तो द रामायण एक ही आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे भी इज होगा, इज द रामायण, ING लगा हुआ है। बीइंग, रीड का रीड B1 B2 B3 सेम होता है, बीइंग रीड बाय मिस्टर प्रसाद, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मिस्टर प्रसाद हो गया आपका। नेक्स्ट है हैज़ द सर्वेंट डन हिज ड्यूटी। देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, जो उसका ग्रुप मेंबर्स का है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये आपका B3 है, तो B3 के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं। तो हीज़ है, तो इस पहला हेल्पिंग वर्ब के नीचे जगह खाली छोड़ देंगे, अभी इसको नहीं छेड़ना है, अभी जो फर्स्ट को लाना है उसको पहले लाएंगे। तो हीज़ ड्यूटी है, हीज़ ड्यूटी को आगे ले आए। जो फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले नहीं चेक करना है, उस पर अभी कुछ देर के लिए इसको रोक देना है। तो पहले जो फर्स्ट में लाना रहता है हीज़ ड्यूटी, B3 के बाद वाले को आगे लाएं, और हीज़ ड्यूटी के अनुसार यहाँ पे हमको रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी उसका ड्यूटी एक ही है, इसलिए हैज़ का यूज करेंगे। पहले भी बता चुके हैं हैज़ हैव एक दूसरे का ग्रुप मेंबर है, सिंगुलर में हैज़ सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हैज़ यूज करेंगे, और जब प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो हैव। हैज़ हिज ड्यूटी बीन इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पे B3 है, B3 को पैसिव में ले जाते हैं, तो बीन डन बाय सर्वेंट, द सर्वेंट था, द सर्वेंट को पीछे ले गए, द सर्वेंट। चलिए ठीक है। अब इस वीडियो के हेल्प से आप कोई भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो 10 से 8 नंबर का 100% इस टॉपिक से आता है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, जिसमें ई एन लगा हुआ है वही आपका मेन वर्ब है, उसके बाद वाले को आगे लाते हैं। तो अ लेटर को आगे लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैड है, तो हैड को हम हमेशा हैड को अगर एक्टिव में पैसिव में भी हैड ही होता है, उसका कोई दूसरा ग्रुप मेंबर नहीं होता है, ये सिंगल है, ये सिंगल दोस्त है, अकेला अकेला रहने वाला है, हैड है तो हैड ही यूज करें। अ लेटर हैड, उसके बाद यहाँ पे ई एन लगा हुआ है यानी ये V3 है, तो V3 को पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग बीन लगाते हैं। हैड बीन रिटन बाय, ही है तो ही को लिखेंगे तो लास्ट में हिम होगा। उसी टाइप से दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। देखिए जब भी क्वेश्चन मार्क दिखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे, नेगेटिव सेंटेंस दिखे तो हड़बड़ाना नहीं है, उसका भी पैटर्न सेम ऐसे ही बनेगा। देखिए ये आपका V3 है, V3 के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं। देयर होमवर्क हैड अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है, नॉट है, उसके बाद बीन लगाते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी नॉट वाला केस बने तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बीन, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। डन बाय और दे का देन। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, द लेटर आएगा आगे, द लेटर। ये जो डिलीवर है ये V1 है, V1 इसलिए है क्योंकि अगर अकेला विल रहे, अकेला यहाँ पे सेल या विल रहता है तो उसके बाद हमेशा ये V1 ही होता है, V1 ही। सेल विल अगर अकेला रहे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं रहे, बी या बी नहीं लगा रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये इसके बाद जो रहता है हमेशा V1 ही होगा। तो द लेटर विल है, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ बताए थे कि जब भी सेल और विल यहाँ पे आए, सेल या विल, तो उसको देखा जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट अगर आई और वी नहीं रहे, उसको आई और वी को छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। देखिए द पोस्टमैन ना आई है ना वी है, इसीलिए यहाँ पे विल का यूज किए हैं। द लेटर भी आपका विल का ही यूज करेंगे, क्योंकि सेल और विल के साथ हमेशा सेल बी और विल बी का ही यूज करते हैं। तो लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय, डिलीवर का भीतरी होता है डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द फार्मर विल नॉट प्लोइंग द फील्ड, ING आ गया फिर से, तो उसके बाद वाले को आगे लेके आएंगे। द फील्ड, इसमें भी द फार्मर था इसलिए विल लगा, क्योंकि आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल यूज करते हैं, तो यहाँ भी वही यूज करेंगे, द फील्ड विल। यहाँ पे विल है तो विल का ग्रुप मेंबर, सेल विल का ग्रुप मेंबर भी सेल और विल भी ही होता है। द फील्ड विल नॉट बी प्लॉट बाय द फार्मर। यहाँ पे एक टर्म आता है बी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब एक्टिव में विल का यूज हुआ है और विल के बाद कुछ दूसरा नहीं रहेगा, तो पैसिव में हम लोग विल के बाद विल नॉट बी, एक बी टर्म ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बी टर्म ऐड किए। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। अब राइटिंग ING है तो उसके बाद वाले को यहाँ लाना, लेटर्स, ना कि ये पूरे को। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स, ING लगा हुआ है यानी यही आपका वर्ब है, वर्ब के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं, तो लेटर को सिर्फ लेके आएंगे, पूरे को नहीं। लेटर हमेशा ध्यान देना है, जो वर्ब है उसके बाद वाले को ही सिर्फ आगे उठा के लाना है। द लेटर, यहाँ आर है तो द स्टूडेंट्स यानी ढेर सारा स्टूडेंट था इसलिए आर लगा, यहाँ लेटर एक है इसलिए इज लगा। उसके बाद बीइंग ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ING के केस में, ING में हम लोग बीइंग यूज करते हैं, बीइंग,
और उसके बाद B3 आता है राइट रूट बीइंग रिटेन। अब लिखा किसको, टू देयर पेरेंट्स को, रिटर्न टू देयर पेरेंट्स बाय द स्टूडेंट्स है, तो द स्टूडेंट्स उसी टाइप से नेक्स्ट है हैव यू सीन अ टाइगर। एक चीज़ यहाँ से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो देख के हड़बड़ाना नहीं है, उसमें जो जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, सेम वही हेल्पिंग वर्ब आपका पैसिव में भी यूज करेंगे। यहाँ हैव है, यहाँ हैव है, तो हैव के साथ हैव का क्या होता है, हैज़ हैव का, इधर भी हैज़ हैव ही होगा। तो यहाँ यू है, तो यू प्लूरल में रखा जाता है, इसीलिए हैव यहाँ लगा है। तो यू, यहाँ से सेंटेंस इसको कुछ देर के लिए भूल जाना है। तो यू सीन अ टाइगर, तो ये आपका भीतरी है। सी सॉ सीन, सी मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन ये भीतरी है। तो भीतरी के बाद वाले को लाना है आगे, तो अ टाइगर को हम लोग लाएंगे आगे। फर्स्ट अभी खाली जगह छोड़ेंगे, और टाइगर को लेते आए आगे। अब अ टाइगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे हम लोग हैज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यू के साथ हैव का यूज किए थे, तो अ टाइगर को आगे लाएं, और टाइगर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वही हेल्पिंग वर्ब नीचे भी आता है उसी ग्रुप मेंबर्स का। तो हैव भी लगा है, तो हैव का ग्रुप मेंबर भी हैज़ ही होता है, हैज़ हैव एक साथ रहता है। तो हैज़ लगा क्योंकि अ टाइगर सिंगुलर है, और टाइगर सिंगुलर है इसीलिए हैज़ लगा, हैज़ अ टाइगर। उसके बाद देखिए यहाँ पे भीतरी है, तो हम लोग बीन सीन बाय, और यू को यू लिखते हैं, यू को चेंज नहीं करते हैं उस चार्ट की मदद से। इज़ मिस्टर प्रसाद रीडिंग द रामायण, ING लगा, यही मेन भाव है। ING के बाद वाले को उठा के आगे लाना है, तो द रामायण हो गया। उसके बाद यहाँ ईज था, तो ईज था मिस्टर प्रसाद, एक इंसान के बारे में बता रहा है, एक वन पर्सन के लिए, तो ईज लगा है। तो ईज का ग्रुप मेंबर हम पहले ही बता चुके हैं, ईज का ईज RM ही होता है। तो द रामायण एक ही आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे भी ईज होगा, इज़ द रामायण, इज़ द रामायण। ING लगा हुआ है। बीइंग रीड का रीड V1 V2 V3 सेम होता है, बीइंग रीड बाय मिस्टर प्रसाद। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मिस्टर प्रसाद हो गया आपका। नेक्स्ट है हैज़ द सर्वेंट डन हिज ड्यूटी। देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, जो उसका ग्रुप मेंबर्स का है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये आपका भीतरी है, तो भीतरी के बाद वाले को हम लोग आगे उठा के लाते हैं। तो हीज़ है, तो इस पहला हेल्पिंग वर्ब के नीचे जगह खाली छोड़ देंगे, अभी इसको नहीं छेड़ना है, अभी जो फर्स्ट को लाना है उसको पहले लाएंगे। तो हीज़ ड्यूटी है, हीज़ ड्यूटी को आगे ले आए। जो फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले नहीं चेक करना है, उस पर अभी कुछ देर के लिए इसको रोक देना है। तो पहले जो फर्स्ट में लाना रहता है, हीज़ ड्यूटी, B3 के बाद वाले को आगे लाएं, और हीज़ ड्यूटी के अनुसार यहाँ पे हमको रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी उसका ड्यूटी एक ही है, इसलिए हैज़ का यूज करेंगे। पहले ही बता चुके हैं हैज़ हैव एक दूसरे का ग्रुप मेंबर है, सिंगुलर में हैज़ सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हैज़ यूज करेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव। हैज़ हिज ड्यूटी बीन इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे B3 है, B3 को पैसिव में ले जाते हैं, तो बीन डन बाय सर्वेंट, द सर्वेंट था, द सर्वेंट को पीछे ले गए, द सर्वेंट। चलिए ठीक है। अब इस वीडियो के हेल्प से आप कोई भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो 10 से 8 नंबर का 100% इस टॉपिक से आता है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमको सपोर्ट कीजिए।